तो मेरी नज़र में ये एक बड़ी एक बेस्ट और एक अच्छी पैसिव इनकम है कि आप 1 करोड़ पे देकर आप 2-2.5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। क्योंकि ये वो इनकम तो है नहीं जो सूदी इनकम है, जिसमें माजरत के साथ आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इस टाइप की सूदी इनकम्स में। आप लोग अक्सर रेंटल कंपनियों के साथ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जो कि आज यहाँ पे हैं ही नहीं, भाग चुकी हैं। इस तरह के और बड़े बड़े नाम जो है, बेशुमार नाम, वो जो 1 करोड़ पे दो जी 2 लाख ले लो, 2.5 लाख ले लो, 3 लाख ले लो। बट मेरी रिकमेंडेशन मेरे व्यूअर्स से ये होगी कि आप लोग ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया करें जहाँ पे आपको आने वाले टाइम में कब्जा मिले। जहाँ पे कब्जा ना मिले वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अपार्टमेंट्स या घर या इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पर होती है जहाँ पे इन फ्यूचर कुछ होने जा रहा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैसुर रहमान हूँ और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। आज के इस वीलॉग में हम स्पेशली कमेंट्स बेस्ड वीलॉग करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी, मैसेजेस पे भी, कॉल्स पे भी, कमेंट्स पे भी एक ही बात पूछते हैं कि जी हमें अपार्टमेंट्स की तरफ जाना चाहिए तो किस एरिया में जाना चाहिए। देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए चीज़ें बड़ी आसान करने जा रहा हूँ। मैं इस्लामाबाद पिंडी के कुछ गिरदोनवा को कवर करने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों की रहनुमाई हो सके और आप लोग अपनी सोच के मुताबिक जो है वो उस पर डिसीजन ले सकें। आपको किसी भी इंडिविजुअल से, किसी भी बंदे से जो है वो पूछने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए, हमेशा से अपार्टमेंट्स या घर या इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पर होती है जहाँ पे इन फ्यूचर कुछ होने जा रहा हो या फिर नियरेस्ट कुछ होने जा रहा हो। जहाँ पे हो चुके हैं ऑलरेडी, वहाँ पे आपको वही प्राइस रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा में वो प्रोडक्ट मिल रहा होगा। मिसाल के तौर पे अपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो अगर अपार्टमेंट्स को लेकर बात करूँ तो देखें, हमारे पास इस टाइम पे जो एयरपोर्ट का नियरेस्ट एरिया है, वो नियरेस्ट एरिया से मुराद है जो मेन कश्मीर हाईवे जो हमें मिलता है, जो कि सीधा हमें एयरपोर्ट को जाके कनेक्ट करता है। तो पूरा कश्मीर हाईवे जो है वो बेस्ट एवर चीज़ है इन्वेस्टमेंट के लिए। वहाँ पे किसी भी किस्म का आपका अपार्टमेंट है, शॉप है, कोई होटल के स्वीट है, तो वो सबसे बेस्ट चीज़ होती है। होटल के स्वीट्स और इस टाइप की चीज़ों से मेरा ज़रा इख्तलाफ रहता है। उसकी रीज़न ही होती है कि आपके पास किसी भी किस्म का कोई पोजेशन नहीं होता। वो आपको टोपी तो पहना दी जाती है कि जी आपको साल का जो है वो 10 दिनों का, 15 दिनों का रहने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। बट बेसिकली वो प्रोडक्ट जो है ना, वो उसके मालिक आप नहीं होते। मालिक आप तब उस जगह के होते हैं जहाँ पे आपकी चलती हो, जहाँ पे आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो अप्लाई होते हो। जिस तरह नॉर्मली आप किसी भी घर के मालिक बनते हैं और आप किसी भी किराएदार को वो घर देते हैं, तो कोई भी बंदा आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो आप उसको चार्ज कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, उस पर केस कर सकते हैं। होटल्स के केसेस में ये चीज़ें नहीं होती। खैर, तो अपार्टमेंट्स की बात करूं अगर, तो अपार्टमेंट या शॉप्स जो हैं उनके लिए बेस्ट एवर एरिया हमारे पास इस टाइम पे, अगर इस सराउंडिंग से मैं शुरू करूं तो हमारे पास एयरपोर्ट की जो गिरदोनवा है वो बड़ा अच्छा एरिया, फ्यूचरिस्टिक है। फ्यूचरिस्टिक ऐसे है कि देखिए, आने वाले टाइम में जितनी बड़ी बड़ी कॉरियर सर्विसेज हैं, फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज़ हैं, वो सारी भी इस एरिया में आके मूव होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि उनको ज़ाहिर है एक बिज़नेस वहाँ पे फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। फिर मेन जो बिज़नेस हब है, इकोनॉमिक जोन जो है, वो भी इस एरिया को कंसिडर किया जा रहा है। इसी एरिया में बहुत सारी लैंड जो है वो स्पेशली इंडस्ट्रीज़ और इन चीज़ों को लेकर जो है वो छोड़ी जा रही है। तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि बहुत सारे लोगों का रुझान इस तरफ और भी ज़्यादा हो चुका होगा, जो कि आज से 5-6 साल पहले अब आप देख लें तो लोग टॉप सिटी की तरफ या मुमताज़ सिटी की तरफ या जो 18 और ये जो इसकी बेल्ट वाला एरिया, लोग इतना ज़्यादा रुख नहीं करते थे इस तरफ का, लोग इसको लाइक नहीं करते थे। आज से अगर 10 साल पीछे चले जाएं तो G13 G14 में कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट करना जो है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं समझता था। इवन लोग हंसते थे अगर किसी ने G13 या G14 में इन्वेस्टमेंट की हो। आज G13, G11, G14, G10 इन सब का रेट ऑलमोस्ट 19-20 के फ़र्क पे आ गया, बिल्कुल रेट सेम हो गया। और 0 पॉइंट इससे पहले इस्लामाबाद का मेन सेंटर पॉइंट कंसिडर होता था। आने वाले टाइम में जो है यही 0 पॉइंट, ये G13 वाला जो मेन एक फ्लाई ओवर है, इसको वो इस्लामाबाद का मेन सेंटर पॉइंट लोग कंसिडर करना शुरू हो गए हैं अभी से। तो ये जो एरिया ये बड़ा बेस्ट है एक तो इन्वेस्टमेंट के लिए। मुमताज़ सिटी, टॉप सिटी, कोई भी अच्छा एक तगड़ा डेवलपर का प्रोजेक्ट देखें और उसके अंदर जो आपकी रेंज में अपार्टमेंट आता है, शॉप आती है या ऑफिस आता है, मेरी नज़र में मस्ट बाय प्रोडक्ट है। अपार्टमेंट लेते हैं तो आप उस पर एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पैसिव इनकम देखें। हमें टाइम के साथ साथ ना, हमें हालातों के साथ साथ, हालातों ने हमें स्मार्ट प्ले करने का जो है वो इंडिया दे दिया है। हालातों ने मजबूर कर दिया है कि हम एक सॉरी टू से हम एक एज अ नेशन जो है ना, वो हम एक हर आराम किस्म की कौम है। हमें बैठ कर जो है वो खाने की आदत है, हमें ईजी मनी की आदत है। तो ये जो एयरबीएनबी का बिज़नेस है, ये आप
किसी भी किस्म का एक भी अपार्टमेंट ख़रीद कर आप उस पर एयरबीएनबी का बिज़नेस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपकी एक बड़ी ज़बरदस्त पैसिव इनकम जनरेट हो जाती है। वो पैसिव इनकम कैसे जनरेट होती है कि नॉर्मली मिसाल के तौर पे अगर आपका एक अपार्टमेंट है जो कि 1 करोड़ रुपए वर्थ का है, तो उसका जो रेंटल है वो 0.3 से 0.4% या 0.45% तक, यानी 30 से 45 हज़ार रुपये के दरमियान उसका किराया होगा। अगर आप वही अपार्टमेंट डेली बेसिस पर उसको रेंट आउट करते हैं और एयरबीएनबी की मदद से या किसी भी और मीडियम के थ्रू आप उसको डेली बेसिस पर रेंट आउट करते हैं, तो उसी अपार्टमेंट का आप मंथली जो है वो 2 से 2.5% ईजिली कमा सकते हैं। तो 1 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट का वैसे रेंट था 35 से 45 हज़ार रुपये, अब आपने डेली बेसिस पे उसको देना शुरू किया और आप महीने का 2-2.5 लाख रुपए निकाल लेते हैं। तो मेरी नज़र में ये एक बड़ी एक बेस्ट और एक अच्छी पैसिव इनकम है कि आप 1 करोड़ रुपए देकर आप 2-2.5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। क्योंकि ये वो इनकम तो है नहीं जो सूदी इनकम है, जिसमें माजरत के साथ आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इस टाइप की सूदी इनकम्स में। आप लोग अक्सर रेंटल कंपनियों के साथ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जो कि आज यहाँ पे हैं ही नहीं, भाग चुकी हैं, जिसमें सरे फहरिस्त मैं चले कंपनीज़ का नाम भी ले लेता हूँ। ट्रिपल ए एसोसिएट्स थी, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही थी, बहुत ज़्यादा लोगों को ने अट्रैक्ट किया, बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। आज ट्रिपल ए इज़ नोवेयर। स्क्वायर 9 इंटरनेशनल हमें कंपनी देखने को मिलती थी, ब्लू एरिया में, DHA में, F11 में, PWD में, मतलब एक्सपैंड करती जा रही थी और देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने वो कंपनी आज कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रही, वो भी जा चुके हैं। इसी तरह 111 ग्रुप बड़ी तेज़ी से जो है वो भी एक्सपेंशन की तरफ जा रहा था, आज वो 111 ग्रुप भी हमें कहीं पे भी नहीं मिलता। प्रोग्रेसिव ग्रुप था, बड़ा तेज़ी से जा रहा था, वो भी आज गायब हो चुके हैं। इस तरह के और बड़े बड़े नाम जो है, बेशुमार नाम, वो जो 1 करोड़ रुपये दो जी, 2 लाख ले लो, 2.5 लाख ले लो, 3 लाख ले लो। तो ये इनकम्स जो है ये मेरी नज़र में, मेरी इंडिविजुअल की नज़र में ये मुनासिब नहीं है। आप लोगों को सही लगती हैं तो मतलब मैं तो मुफ्ती नहीं हूँ, मैं फतवा नहीं दे सकता इस वजह से। तो मेरी नज़र में, मैं अपनी हद तक बात करूँ, मुझे तो ये इनकम मुनासिब नहीं लगती। आपको लगती है, आप बेशक आने वाले टाइम में आप दोबारा भी करें, बट मेरी रिकमेंडेशन मेरे व्यूअर्स से ये होगी कि आप लोग ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया करें जहाँ पे आपको आने वाले टाइम में कब्ज़ा मिले। जहाँ पे कब्ज़ा ना मिले वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। जिस चीज़ पर आपका कब्ज़ा नहीं है, जो पैसा आपकी अपनी जेब में नहीं है, वो पैसा आपका अपना नहीं है। इसी तरह वो प्रोडक्ट जिस पे आपका कब्ज़ा नहीं है, वो आपका प्रोडक्ट नहीं है, वो किसी और का ही प्रोडक्ट है। तो खैर, इसी तरह की इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूं तो हमें इस्लामाबाद के CDA के अंदर अगर मैं जगह देखूं तो हमें CDA सेक्टर्स मिलते हैं, बट CDA सेक्टर्स के अंदर जितने अपार्टमेंट्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। इन्हीं CDA सेक्टर्स के अंदर हमें I-12 के अंदर जो हमें अपार्टमेंट्स मिलते हैं PHA के, वो अपार्टमेंट्स इस टाइम पर काफ़ी सस्ते हैं और उन अपार्टमेंट्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। आने वाले टाइम में वो अपार्टमेंट्स भी ऊपर जा सकते हैं। PHA के अपार्टमेंट्स का क्या फ़ायदा होता है कि आप उन अपार्टमेंट्स के अगेंस्ट आप बैंक से लोन भी क्लेम कर सकते हैं। वो अपार्टमेंट्स ईजी टू सेल होते हैं कंपैरेटिवली बाकी प्लेसेस के। उनके रेंटल को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं होते, या वो अपार्टमेंट बहुत लेविश किस्म के नहीं होते, बट वो अपार्टमेंट्स अच्छे होते हैं और ईजी टू सेल होते हैं। आपने किसी भी टाइम उनको बेचना है, किसी जगह पे एडजस्ट करवाना है, प्लॉट में, किसी भी चीज़ में, तो हर एक बंदा जो है वो खुशी से वो ख़रीद लेता है। I-12 के जो अपार्टमेंट्स है उसमें हमें 2 कैटेगरीज मिलती हैं, एक D टाइप के अपार्टमेंट्स है, एक E टाइप के अपार्टमेंट्स है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो D टाइप के अपार्टमेंट्स हैं उसमें हमें स्टोर जो है वो उसके अंदर ऐड हुआ नज़र आता है, और जो E टाइप के अपार्टमेंट्स हैं उसमें वो स्टोर नहीं है। यानी जो D टाइप के अपार्टमेंट्स हैं वो कंपैरेटिवली E टाइप के थोड़ी सी स्क्वायर फुटेज में ज़्यादा हैं। तो वो जो अपार्टमेंट्स हमें इस टाइम पे वो भी 50, 55, 60 लाख रुपए की प्राइस ब्रैकेट में जो है वो हमें I-12 के अपार्टमेंट्स भी कैश पे मिल जाते हैं। इसी तरह अगर मैं CDA सेक्टर्स में ही आगे की तरफ बढ़ूं तो हमें E11 सेक्टर के अंदर लमार टावर के नाम से एक बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट मेन मरकज़ के अंदर, मेन डबल रोड के अंदर हमें इंस्टॉलमेंट पे जो है वो भी मिलता है, जो कि G+4 के उस अप्रूवल के साथ है। CD अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, वो भी कॉर्नर का प्रोजेक्ट है, 5.5 कनाल पे बन रहा है और सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर पे हमें अपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। उसी पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ये लेविश किस्म का प्रोजेक्ट है। ग्राउंड फ्लोर पे हमें जो है वो फूड चेन्स देखने को मिलती हैं, फर्स्ट फ्लोर पे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, और जो लोअर ग्राउंड है वो फुल ऑफ अमेनिटीज़ है। बेसिकली वो कम्युनिटी क्लब है जिसके अंदर जिम, सवाना, स्पा, स्विमिंग पूल और ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। फिर इसी के अंदर हमें वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी मिलते हैं। आप लोगों के डेडिकेटेड कार पार्किंग्स के लिए 2 फ्लोर हमें मिलते हैं जहाँ पे आपकी 90 जो कार्स हैं वो पार्क हो सकती हैं। इसी तरह हमें इसी टावर के अंदर जो है वो एक्सक्लूसिव लिफ्ट वाले अपार्टमेंट्स भी मिलते हैं, यानी ऐसा अपार्टमेंट भी है जो सीधा आपकी अपार्टमेंट के अंदर जो है वो जाके लिफ्ट उसकी ओपन हो रही है, तो वो एक बड़ा प्राइवेसी वाला फैक्टर आ जाता है। और इन फ्यूचर इन अपार्टमेंट्स की, इन शॉप्स की जो रेंटल वैल्यू है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो फुल एंड फ्लेज सेफ एंड सिक्योर हैं, यानी अगर खुदा की ज़ात के सिवा आपको इस इन्वेस्टमेंट में
जो है ना वो प्रॉफिट देने से कोई भी नहीं रोक सकता। बट अगर अल्लाह चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। बट अल्लाह की ज़ात के सिवा आपकी ये इन्वेस्टमेंट जो है वो कंफर्म प्रॉफिट में जाती हुई दिखाई देती है। इसी तरह हमारे पास जो इसके अलावा जो हमें एरिया मिलता है फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और अभी इस टाइम पे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डांसिंग फाउंटेन, जो कि दुबई के तर्ज पर डांसिंग फाउंटेन बनाई गई पार्क सिटी के अंदर, तो वो जो डांसिंग फाउंटेन है उसने पाकिस्तान में एक बड़ा एक नया जो है ना करंट जगाया है, स्पेशली इस यूथ के अंदर। तो बड़ी दुनिया, पिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवा के लोग जो है ना वो शाम में वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, और डेली शाम को 5:30 से 11:30 बजे तक वो डांसिंग फाउंटेन्स चलती हैं, और लोग उसको बड़ा लुत्फानंदोज़ होते हैं, एंजॉय करते हैं उन डांसिंग फाउंटेन्स को। और उसी के साथ हमें फूड स्ट्रीट भी वहाँ पे मिलती है। बेसिकली वो जो डांसिंग फाउंटेन्स हैं उसकी जितनी सराउंडिंग की लेयर्स हैं उस पे हमें दुबई मरीना के कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे वो अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। फ्रंट एलिवेशन सब के सब की सेम है। हमें यहाँ पे फूड चेन्स भी मिल जाती हैं, कमर्शियल आउटलेट्स भी मिल जाते हैं, आपको ऑफिसेज भी मिल जाते हैं, अपार्टमेंट्स भी मिल जाते हैं, 1 बेड 2 बेड 3 बेड पेंट हाउसेज भी मिल जाते हैं। ये भी एक फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ज़बरदस्त जगह है, बड़ी हसीन जगह है और बड़ी खूबसूरत सोसाइटी है, छोटी सी सोसाइटी है। इसके अंदर भी आप अपार्टमेंट बुक कर सकते हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट पर। लामार में भी आपको 2 सालों का किस्तों का प्लान मिल जाता है 50% डाउन पेमेंट के साथ, जो कि E11 सेक्टर के अंदर वाक़ है। पार्क सिटी के अंदर भी आपको 30% 40% डाउन पेमेंट पे आप अपार्टमेंट बुक कर सकते हैं, 2 साल की जो है वो आसान एक साथ पर। लामार के अंदर भी हमें 1 बेड जो है 1,65,00,000 रुपए की सराउंडिंग में मिल जाता है 2 साल की किस्तों के प्लान पर। इसी तरह पार्क सिटी के अंदर भी हमें 1.5-2 करोड़ रुपए में 1 बेड का अपार्टमेंट मिल जाता है इंस्टॉलमेंट्स पे। जो बिल्कुल डांसिंग फाउंटेन के करीब वाले हैं वो 3.5-4 करोड़ रुपए का 1 बेड अपार्टमेंट मिलता है इंस्टॉलमेंट्स पर। तो ये जो जगह हैं ये सारी वो जगह हैं जो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्यूचरिस्टिक भी इस तरह नहीं कि ये आपकी जनरेशन आके इसको जो है वो एंजॉय कर सकेगी। आने वाले 2-2.5 सालों में 3 सालों में हम एक बड़ा ड्रामेटिक चेंज देख रहे होंगे, क्योंकि जैसे जैसे शहर एक्सपैंड होते हैं तो लोग वर्टिकल की तरफ जाते हैं। और वैसे भी हमें एथिकली भी वैसे ये सोच जो आज से पिछली गवर्नमेंट ने सोची थी कि उन्होंने वर्टिकल को काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुद से उसको प्रमोट किया था, वर्टिकल बिल्डिंग्स को। यही सोच मेरे ख्याल में हमें 15 से 20 साल पहले सोच लेनी चाहिए थी, और भी ज़्यादा बेहतर होता कि हमारे यहाँ सारे लोग जो हैं वर्टिकल्स के कॉन्सेप्ट पे जाते और हमारी जो ज़री ज़मीन है उसको डिस्टर्बेंस ना होती, जिस तरह हमें आज के दौर में देखने को मिलती है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी जितनी ज़री ज़मीन है वो सारी सोसाइटीज़ और इन कॉन्सेप्ट पर जाना शुरू हो गई है। और वो जो गाँव देहातों वाले लोग थे वो भी अब अपनी ज़री ज़मीन को छोड़कर उनको बेच बचा कर वो भी इस तरफ जो है वो कन्वर्ट होते जा रहे हैं। और आने वाले टाइम में हम मज़ीद भी देखेंगे कि हमारे मुल्क से ज़री ज़मीन जो है वो टाइम के साथ साथ वैसी कम हो रही है। गंदम जो हमारी मेन प्रोडक्ट थी वो भी अब हम इंपोर्ट करने लग पड़े हैं। किसी भी किस्म की कोई भी जो हमारी मेन हमारा जो कंट्री है वो एग्रीकल्चरल कंट्रीज़ की कैटेगरी में आता है और आता था शायद अब, क्योंकि अब तो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता वो भी सारी जो एरिया हैं वो भी सोसाइटीज़ कवर कर लेंगी। तो आज तक के लिए इतना ही जनाब। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।